आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग जाती हैं और कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ये 12 महीने का त्योहार आता है, हमारा देखने के लिए दिल चाहता है, क्या आप इस प्रकार से बातें करेंगे तो हमारा दिल दुखता है। कहने लगा बेटे क्या जरूर चलेंगे? कि हाँ जरूर चलेंगे। टाइम बीतते बीतते जब साथियों वाला दिन आया, चेले भीगे बैठे हैं उदास, अपने चेलों की उदासी देख करके, और दिल में ख्याल आता है कि इन चेलों को खुश करना मेरी तो इनको दिखानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, भगत जनों एवं मेरी माताएं बहनों, श्री संगूराम भगत जी अपने चेलकों को पास में बैठाता है और बैठा करके क्या कहता है भला इस रागनी के द्वारा, सुनिए। हाँ भाई, हाँ यूं बोला भाई, अरे चलो 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 छड़िए ले लो, खेलो नचो गाओ कमेड़ी चलेंगे, ओ मेरी चलेंगे। हाँ खेलो नचो गाओ मेरी। छोटे मोटे सारे मिलके चलना है एक साथ में, रघुगा जी का मेला आता पड़ता है एक साल में। खुशी मनावो रे भोजन लियाओ, डट डट के तुम खाओ, चलेंगे ओ मेरी चलेंगे। हाँ चलो रे चलो छड़िए ले लो, खेलो नचो गाओ मेरी चलेंगे। प्यारे प्रेम भाव रखना देता है काम परदेश में, वही सच्चा चलो तो चल गुरु ये पहने के आदेश में। कहन पुगाना कहन पुगाना मत शर्माना, लकड़ी छाना लियाना रमेड़ चलेंगे, रमेड़ चलेंगे, रमेड़ चलेंगे। धूप दीप ध्यान करके बाबा की जोत जलाएंगे, जोत जलाएंगे। मुकाले के दीवा मुकामे के दीवा हुक्म तो यूं मंगाएंगे।
रही चर्चा, हो रही चर्चा, लगता खर्चा, अच्छा पर्चा मांगो मेरी चलेंगे, मेरी चलेंगे, मेरी चलेंगे। ढोल डरू बाज रहे, संग में बजायूं नगारा है। संगू का संग चले, जैसे चले रजवाड़ा है। संगू का संग चले, मान सिंह के मान सिंह के ठीक ढंग के रंग से मैं गाओ के मेरी चलेंगे, हाँ मेरी चलेंगे, मेरी चलेंगे। हाँ भाई, इस तरीके से प्यारे मेहरबानों अपने चेलकों को दर्शाया भगत जी संगू राम ने कि चलो चलो छड़िए ले लो, खेलो नाचो गाओ मेरी चलेंगे। और छोटे मोटे भाई बंधु चलना है एक चाल में। गोगा जी का मेला बेटे आता है एक साल में। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, तैयार हो जाओ, ईश्वर के गुण गाओ मेरी चलेंगे। सबको तैयार कर लेते हैं। उस टाइम ऊंटों पर सामान ले जाया करते थे, तो ऊंट तैयार करके अपना सामान डाल लिया और जितने शिष्य चेले थे सारे के सारों को लेकर के एक बहुत बड़ा रसीला संघ बना करके गोगा मेड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते श्रोतागणों बरवाड़ी जाकर के विश्राम लेते हैं। पानी पिया, चलम तमाकू पी, वहां से फिर उठ खड़े हुए। वहां से चल करके आगे दुको सा जोड़ आता है, वहां जाकर के सलामी लेते हैं। वहां जाकर के जो चलाया करते थे, ध्यान लगाया करते थे, वहां जब जाते तो लोगों को पता चल जाता कि गुड़िया राम का संगू राम आ रहा है। लो हजारों की संख्या में उनको देखने के लिए आया करते थे। इधर से एक फेफाना का संघ और आ जाता है। दोनों संघ बराबर बराबर चलते हैं। दोनों में चलते चलते प्यारे श्रोतागणों थोड़ा मन मोटापा हो जाता है। फेफाना वाले कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे पास विद्या बहुत है। अरे गुड़िया वाला चमार तेरे पास क्या है, झूठा ढोंग रचाता है। यूं गाली गलौज देने लगे। आखिरकार क्या है, लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते गोगाना के चौक पर चले जाते हैं। प्यारे साथियों, बुजुर्गों, वो गोगाने का चौक का नजारा भगत संगू राम ने दिखाया, वो मैं आज सुनाऊं आपको कैसे दिखाया था। हमने उस चलते हुए इतिहास को भगत संगू राम जी का किस्सा किस जगह छूटा था भला है? हाँ, यूं बताए कि चलो चलो छड़िए ले लो, खेलो नाचो गाओ मेरी
चाल लेंगे सुरेंद्र भाई। तो क्या सारे के सारे संगूराम भगत जी अपने चेलकों को लेकर के विदा हो जाते हैं। तो चलते चलते यहां गुड़िया से चल करके बरवाली जाकर के थोड़ा विश्राम लिया, और बरवाली जाकर के विश्राम लेकर के पीर उस्तादों को मना करके आगे जाकर के दुकुसा यानी दुकोसी जोड़ी के ऊपर जाकर के खाम लगा देते हैं। वहां बड़े तन मन धन से सेवा भावना करते हैं। इधर गांव फेफड़ा का संग आ जाता है। तो देखिए यूं बताते हैं कि खाकर रह जा कई गांव में मेल ईशा मोटा हो से, अरे धरके नाट जीवते चाटा उनते नहीं मटोटा हो से, एक वर्ष से खोर मरे कटके असर को में जोटा हो से, जैसा पीवे दूध मात का पूतिशा खोटा हो से। तो उनमें जोटों वाली बुद्धि आ जाती है किन में भला, जो फेफाना का संग था उनमें। और अपना तो बेचारा है कि सुधा भगत माननीय श्रीमान संगूराम जी एक देवता ही था। फेफाना वाले कहते रहे संगूराम दुनिया में तू अपने आप को संगू संगू को आता है, दुनिया भर में तेने चेले मुंडे हैं, दिखाई है तेरे पास कितनी ताकत है। तो वो एक सुधा एक धार्मिक विचार का आदमी बार बार कहता रहे भगत जनों मैं तो आपके चरणों की एक धूल के समान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने और मेरे गुरु ने मेरे उस्ताद ने बस सिर्फ इतना ही बताया है कि धूप खे दिया करो, और मेरे पास कुछ नहीं है। आखिरकार फेफड़ा वाले गाली गलौच देने लगे। आखिरकार एक दो लाठी चार्ज भी हो जाती हैं। यूं घूमते घूमते बताते हैं कि गोगाना के चौक पर चले जाते हैं, और गोगाना के चौक पर जब जाकर के संगूराम चढ़ा, जैसे प्यारे श्रोतागणों शेर को पिंजरे में से निकाल दिया जाता है, इस तरीके से लाल लाल आंखें हो जाती हैं, गुस्से में बदन फटने लग जाता है, और यूं कहता रहो राम यादव तुम क्या देखना चाहते हो? अगर तुम देखना चाहते हो तो आइए, आपको नहीं मैं इस सारे मेले को कुछ करिश्मा दिखाना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों भगत जनों सभी धूप खेने वालों, देखो संगूराम को दुनिया क्यों मनाती है, उसने क्या किया था वहां। एक हकल मार करके और उनसे स्टेज के ऊपर खड़ा होता है, और फिर किस ढंग से भला सुनिए रागनी के द्वारा। हाँ जी और गुरु गिरधारी का नाम लिया, जट गोरखनाथ मनाया, और मार के अकल खड़ा होया, दुनिया का दिल घबराया। मार के अकल खड़ा होया, दुनिया का दिल घबराया। थबिया 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 नाम लिया, झट गोरखनाथ मनाया, मार के हाकल खड़ा होया, जब दुनिया का दिल घबराया। तो क्या कैसे होता है
ओ पीर पकंबर रहनाथ जलंधर, पीर पकंबर रहनाथ जलंधर, गोरखनाथ मनाया था, धरती डोलने लगी खान ने दुनिया का दिल घबराया था। धरती डोलने लगी खान ने दुनिया का दिल घबराया था, धरती डोलने लगी खान ने दुनिया का दिल घबराया। काले काले बादल छागे इंद्र यूं घबराया था, सोमन कैसी जड़ी लाग गई ठकानी बरसाया था, ओ इंद्र कैसी जड़ी लाग गई बरसाया, ओ सामने किसी जड़ी लाग गई बरसाया। हाहाकार मची मेड़ी में, मची मेड़ी में प्रशासन चले आया, मार के खड़ा होता है, कहता रहे इस मेले भर के अंदर कोई ऐसा इंसान बाकी न रह जाए, ताकि संगू भगत का करिश्मा कोई देखने से अलग न रह जाए। रेडियो में पूरे शहर के अंदर, पूरे मेले के अंदर पब्लिसिटी करवा दी गई। गोगना के अंदर कई लाखों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या शासन वाले जो थे ना, तहसीलदार, कलेक्टर, जिला कलेक्टर, सारे घबरा जाते हैं। अरे ऐसी क्या बला आ गई इस मेले के अंदर जो साबत शहर को एक जगह इकट्ठा कर दिया। क्या होता है भला, सुनिए। कलेक्टर वहीं पे आ गया, तहसीलदार, छोटे मोटे आए अधिकारी वहीं पे आ गया रहे थानेदार, छोटे मोटे आए अधिकारी वहीं पे आ गया थानेदार, छोटे मोटे आए अधिकारी वहीं पे आ गया थानेदार। कौन मूर्ख इसे आ गया यहाँ, कौन मूर्ख है आ गया यहाँ, इकट्ठा कर लिया सारा बाजार, मार मार मुंह लीला कर दे इस साले की है सरकार, मार मार मुंह लीला कर दे साले की है सरकार, मार मार मुंह लीला कर दे साले की है सरकार। और फिर क्या हुआ, जब संगू का नाम सुना, जब संगू का नाम सुना, कलेक्टर ने आदेश सुनाया, मार के अकल खड़ा हो गया, आया मार के अकल खड़ा हो गया, का नाम लिया गुरु रे को रख ले बनाया, वो मार के अकल खड़ा हो गया, वो मार के अकल खड़ा हो गया। तो क्या होता है, शेर जू थर्रान लगा, शेर जू थर्रान लगा, किसकी गहल अड़ी कर दूं, अकल मारूं फेंक चौक पर, देखो लोगो छड़ी कर दूं, मार के अकले चौक पे देखो लोग खड़ी कर दो, अकल मारूं फेंक चौक पर, देखो खड़ी खड़ी कर दो, पागल ने मैं सियाना कर दूं,
जिसके कहले अड़ी कर दूं, पैर कह दूं आंख लगा, गूंगे कहले बड़ी कर दूं, पागल कह दूं आंख लगा, इनके गले बड़ी कर दूं, पैर कह दूं आंख लगा, इनके गले बड़ी कर दूं। राजचौक पाट गया जब छड़ी को फेंका, वो पक्का सीमेंटेड चौक था पहट जाता है। चौक पाट गया छड़ी खड़ी हुई, चौक पाट गया छड़ी खड़ी हुई, सबका दिल ललचाया, मार के अकल खड़ा होया, मार के अकल खड़ा हो गया। गुरु रे गोरख ने बुलाया, मार के अकल खड़ा हो गया, मार के अकल खड़ा हो गया। खुश होगी धन 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 संगूरा में, मोटा सा तन काम करया, आवाज रहे तेरा गुटिया काम, मोटा सा तन काम करया तेरा, आवाज रहे गुटिया काम, मोटा सा काम करया, आवाज रहे गुटिया काम। कलेक्टर ने आदेश दे दिया, पूछन जो का तेरा धाम है। उस दिन से आज तक, उस दिन से आज तक लोगों, उस दिन से आज तक लोगों पूजा जायो नगर सरनाम, उस दिन से आज तक लोगों मान सिंह में व्यापक होके, मान सिंह में व्यापक होके अपना किस्सा लिखवाया, वो मार के अकल खड़ा हो गया, वो अरे भाई वो तो थे, मार के अकल खड़ा हो गया, वो गिरधारी का नाम लिया, गुरु रे गोरख ने बुलाया, वो मार के अकल खड़ा हो गया, वो मार के अकल खड़ा हो गया। इस तरीके से मेरे प्यारे मेहरबानों, गुरु गिरधारी का नाम लिया, झटगोरखनाथ मनाया, मार के हाकल खड़ा होया, दुनिया का दिल घबराया। तो क्या कहने लगे, जिस टाइम में बताते हैं कि उनके गुरुदेव साथ थे गिरधारी राम जी, उनकी लड़की फेफाना ब्याही हुई थी, वो फेफाना चला गया था यहां से। बोले बेटे आखिरी पूरी मुर्शिद का शिष्य है, दिखाओ। अब दिखाने के लिए उसके पास क्या था, वो छड़ी बिंजाराम भगत से लेकर के आया था, उस पीर पकम्बर औलिया को मना करके, और उस चौक की तरफ फेंकता है। श्रोता गणों, वो छड़ी एक बाजी करके बांदर की ढाल नाचने लगी। आम आदमी कह देते हैं छड़ी खड़ी कर दी, अरे रे रे, छड़ी खरने वाले करते। आजकल के वक्त तो छड़ी कील रूप वाले ने चपच्छा भलाई करवा दी, तो वो नहीं, वो तो वो ही थे भाई। तो क्या जब छड़ी खड़ी हुई तो एक फेफाना के निवासी ने कहा कि यह जादू जानता है, जादू दोबारा इसने खड़ी की है। तो मेरे दादा श्री माननीय संगूराम ने जवाब दिया कि रे मूर्ख, हाँ छड़ी नहीं कामड़ी कह दी जाए, कामड़ी छड़ी है, और वैसे छड़ी हुआ है सिर में खेलने वाली, और कामड़ी हुआ है जो हाथ में रखते हैं वो। अब वो कामड़ी चौक के ऊपर नाचने लगी, और वो कहने लगा कि ये जादू के द्वारा रोपी गई है। दादाजी ने इशारा किया कि मूर्खो,
जाओ देखता हूं तुम्हारी ताकत को, इसको उठा करके ले आओ कोई आदमी। अब वहां एक अन्नाड़ी आदमी जाकर के उसके ऊपर झुकता है। ओहो हो, वाह ओ पीर तेरी मेहर क्या है। ओ वाह नरसिंह पांडे, ओ देवताओं के आगे चलने वाले, तूने क्या करिश्मा दिखलाया है। जब उस छड़ी के पास यानी उस कामड़ी के पास जाकर के देखा तो जिस तरीके से झेरना फटता है उस तरीके से वो ऊपर से फूट जाती है और नीचे पाताल से जाल की कुंपले उसके अंदर निकल जाती हैं। पाड़ने वाला नीचा झुका पत्थर के समान हो गया, न आगे हिलने जोगा रहा न पीछे हिलने जोगा रहा। संगू ने बताया क्यों भाई, देख लिया, उठाओ इसको। अब उठावे तो तब ने के आगे पाछे चला जा। भगत वो थे, भक्ति जी इनको कहते हैं पक्की। इस प्रकार से छड़ी का करिश्मा दिखाया और कलेक्टर साहब ने देखा। उसी टाइम परमिशन दे दिया कलेक्टर ने, वो लिखित आज भी मंजूर है, मौजूद है। कलेक्टर ने क्या दिया कि जब भी ये भगत इस मेले के अंदर आएगा और 100 कदम दूर गोगना से रह जाए तो इसको 4 पुलिस वाले दे देना, सरकार देगी। और यहां से लेकर के मेड़ी के अंदर जाएंगे, धोख मरवा करके और इनको वापिस निकाल करके 1 किलो जमीन इनके नाम कर दी जाए। आज वो जगह मौजूद है। समय चला, छड़ी खड़ी होने का, कामड़ी खड़ी होने का वृतांत सुना। सारे शहर में यानी मेले भर में डूंडी पिट जाती है कि रे वाह संगू, वाह संगू, वाह संगू। संगू के नजारे लगने लगे, जयकारे लगने लगे। तो इधर क्या, एक बठिंडा शहर की बड़धुंजन, वो एक जादू टोनों के काम किया करती थी और उसके चौगिर्दे लोग हजारों की संख्या में बैठे थे। और जब संगू भगत का नाम सुना तो सारे के सारे लोग संगू को देखने के लिए चलते हैं। जब देखने के लिए चले, भटियारी का मंडप खाड़ा पाट गया। उस हरामजादी भड़भुंजन ने मन में विचार किया कि तेरे से बड़ा कोई भगत दुनिया में और है जो तेरे खेल को पाट दिया, क्या करना चाहिए। तो माता काली को मना करके और एक ऐसा मंत्र उस संगूराम भगत पर छोड़ती है। छोड़ते ही बताते हैं भगत जी संगूराम लोथ हो जाते हैं। श्रोतागणों दस्त लग जाते हैं, शरीर से काले रंग के पड़ जाते हैं, बोलना बंद हो जाता है। सारे चेले घबरा उठते कि हे मेरे मालिक, हम अपने गुरुदेव को यहां दे करके चलेंगे। लेकिन नहीं प्यारे मेहरबानों, उस टाइम संगूराम भगत की माता जो थी विद्याधरणी, वो साथ जाया करती थी। कहने लगी, रे बेटे, ओ मेरे बेटे, तू यूं कहा करता था कि मैं पीर मेरे साथ बोलता है, तू यूं कहता था कि मैं नरसिंह पांडे को तैयार किया है। कहां गया आज तेरा वो नरसिंह पांडे, कहां गया आज तेरा वो गोगजी चौहान। बेटे बैठे हो जाओ। लेकिन बैठे होने की सामर्थ्य नहीं थी। होता क्या है, संगूराम भगत जी की मां कहने लगी, बेटे ऐसा करो, दूध करो, जो चलाओ, मना उस बागड़ के बादशाह को, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अब जोत का जलाना शुरू कर दिया। 1-1.5 घंटे के बाद प्यारे मेहरबानों, जब वो भगत होश में आया, आकर के अपनी मां माया को जानता है
कि ये करिश्मा तेरे साथ किसने किया है। उन लोगों को पहचानते हुए देर न लगी। तो क्या अपने नरसिंह पांडे को सुमरता है कि ओ नरसिंह, मैंने मेरे खून की आहुति दे के तुझे तैयार किया था, क्या आज मेरा इतना काम नहीं करेगा। श्रोतागणों सिंह की सवारी पर के हाजिर हो जाता है। हाजिर होकर के कहने लगा कि बोलो मेरे भगत, मैं तेरे से वादा किया था कि जब तू मुझे सुमरेगा वहां मैं हाजिर पाऊंगा। बोलो है कि जो जिस पर मैंने मंत्र मारा है इसी तरीके से मैं एक मर्द का बच्चा हूं, उनको इतना भारी दुख देना तो नहीं चाहता, लेकिन जाओ मेरी माया, उस हरामजादी भड़पुंजन की एक आंख निकाल दो।